Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter 10 on a winter's night. सर्दियों की एक रात में होरी एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज. होरी और उसकी पत्नी एक गांव में रहती थे. दे वर वेरी पुअर, बहुत गरीब थे. होरी हैड ओनली ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप. और फसल उगाने के लिए उनके पास केवल एक छोटा सा पीस था, टुकड़ा था. ए मनी लेंडर नेम्ड साधु आल्सो लिव्ड इन द सेम विलेज. एक उधार देने वाला साधु नाम था जिसका, वो उसी गांव में रहता था. वंस होरी बोरो सम मनी फ्रॉम साधु इन हिज नीड. और एक बार होरी ने, बोरो माने उधार लेना, एक बार होरी ने आवश्यकता पड़ने पर साधु से कुछ पैसा उधार लिया. बट ही कुड नॉट रिटर्न द मनी इन टाइम. लेकिन समय पर वह उसे नहीं चुका पाया. सो साधु केम टू हिज हट एंड डिमांडेड हिज मनी. इसलिए साधु उसके पास झोपड़ी में आया और उससे पैसा मांगने लगा. होरी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट फॉर सम टाइम मोर. और होरी ने कुछ समय रुकने का उसे इंतजार करने के लिए कहा. आफ्टर सम डे साधु अगेन केम टू होरी. और कुछ दिनों के बाद साधु होरी के घर दोबारा आया. बट स्टिल होरी हैड नो मनी टू पे हिम. लेकिन होरी के पास चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं था. एट दिस साधु रिब्यूक्ड हिम. और साधु उसे डांटने लगा. होरीज वाइफ कुड नॉट बियर इट. होरी की जो वाइफ थी वो उसे सहन नहीं कर सकी. बट शी वॉज हेल्पलेस. लेकिन वो उसकी सहायता नहीं कर सकती थी. वन डे इट वॉज वेरी कोल्ड इन विंटर. एक दिन सर्दियों में बहुत ठंड पड़ रही थी. द क्रॉप्स वर रेडी. और जब फसल थी तैयार थी. सो होरी हैड टू स्लीप इन हिज फील्ड. इसलिए होरी को खेतों में ही सोना पड़ता था. होरी हैड नो ब्लैंकेट और वार्म क्लॉथ्स टू कवर हिमसेल्फ विद. लेकिन होरी के पास कोई गर्म कंबल नहीं था और गर्म कपड़े भी ढकने के लिए नहीं थे. हिज वाइफ सेड. उसकी पत्नी ने कहा, प्लीज बाय ए ब्लैंकेट. कैपर एक कंबल खरीद लो. होरी सेड. होरी ने कहा, साधु द मनी लेंडर हैज कम ट्विस. कि जो उधार लेने वाला जो मनी लेंडर है साधु, वो हमारे पास 2 बार आ चुका है. सो फर्स्ट आई विल पे बाय डेब्ट. इसलिए सबसे पहले मैं अपना कर्जा उतारूंगा. आई शैल थिंक एनी अदर वे. और फिर उसके बाद कम्बल को खरीदने के बारे में दूसरे तरीके से सोचूंगा. देयर वर टीयर्स इन द आईज ऑफ होरीज वाइफ. होरी की जो पत्नी थी उसकी आंखों में आंसू आ गए. सी सेड टू होरी. उसने होरी से कहा, दो वी वर्क हार्ड ईयर. यद्यपि हम कठिन मेहनत करते हैं फिर भी हम गरीब हैं. वी कैन नॉट बाय इवन ए ब्लैंकेट. हम एक कंबल तक नहीं खरीद सकते. व्हाट्स द यूज ऑफ सो मच हार्ड वर्क. ऐसी कठिन मेहनत का क्या फायदा. वाई डू यू नॉट लिव फार्मिंग एंड बिकम ए लेबरर. तुम इस खेती को छोड़ क्यों नहीं देते और एक श्रमिक क्यों नहीं बन जाते. होरी सैड. होरी ने कहा, व्हाट कैन वी डू. हम क्या कर सकते हैं. इट इज अवर लक, इल लक. यदि हमारा दुर्भाग्य है कि दैट वी आर बोर्न पुअर, कि हम गरीब पैदा हुए हैं. वी कैन नॉट चेंज व्हाट इज रिटन इन आवर फेट. हम अपने भाग्य को, लिखे हुए भाग्य को बदल नहीं सकते. देयर आर ओनली अब्यूजेस इन आवर फेट. और हमारे भाग्य में सिर्फ गालियां ही है. एंड वी हैव टू बियर देम. उन्हें हमें सहन करना पड़ेगा. वी हैव नाइदर फूड टू ईट नो क्लॉथ टू पुट ऑन. और हमारे पास ना तो खाने के लिए भोजन है और न पहनने के लिए कपड़े हैं. नाउ आई मस्ट गो टू माई फील्ड एज इट इज गेटिंग डार्क. अंधेरा होने लगा है, अब मुझे खेत में जाना चाहिए. होरी हैड ए डॉग नेम मोती. होरी के पास मोती नाम का एक कुत्ता था. ही टुक मोती विद एंड दे वेंट टू द फील्ड. होरी ने मोती को साथ में लेकर खेतों की ओर चल दिया. इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट. सर्दियों की जो रात थी बहुत ठंड पड़ रही थी. होरी एंड मोती बोथ वर शिवरिंग विद कोल्ड. और जो होरी और जो मोती थे वो ठंड से कपकपा रहे थे. शिवरिंग माने कपकपाना. होरी स्मोक्ड हिज क्ले पाइप. होरी ने क्ले पाइप को धुआं किया. एंड ट्राइड टू स्लीप. और सोने की कोशिश की. बट इट वॉज ऑल इन वेन. लेकिन सब कुछ व्यर्थ था. देन होरी लिट सम फायर एंड टुक मोती विद हिम. तब होरी ने कुछ आग को जलाया और मोती को साथ में लेकर सो गया. बहुत लेट डाउन साइड बाय साइड. अपनी खाट के ऊपर ही साइड में लेट गया. सून दे वर वार्म एंड स्लेप. और धीरे धीरे वो गर्म होने लगे और उन्हें नींद आ गई. आफ्टर सम टाइम मोती हर्ड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स. कुछ समय बाद कुछ एनिमल्स की आवाज सुनी. मोती ने
ही गॉट अप, वह जाग गया, एंड बिगेन टू, वह भौंकने लगा। देयर वर सम एनिमल्स हु हैड ईटन अप द क्रॉप, वहाँ कुछ एनिमल्स थे जो कि फसल को खा रहे थे। मोती बार्क्ड लाउडली, मोती चिल्ला रहा था, एंड फॉलो द एनिमल्स, और एनिमल्स का पीछा भी किया। ही टर्न आउट द कैटल विच हैड एंटर्ड द फील्ड, और इस प्रकार से उसने खेतों से पशुओं को बाहर कर दिया। देन अगेन मोती केम नियर द कोट ऑफ होरी, तब दोबारा से जो मोती था वो होरी की खाट के पास आकर बैठ गया। ही सैट देयर एंड अगेन टू अगेन बिगेन टू बार्क, और वहां बैठ करके वह भूखने लगा। बट होरी वॉज वर्म, देखिए होरी इतना गर्म था, एंड बिकम लेजी, आलसी हो गया था, कि ही वॉज थिंकिंग अबाउट द रिच लैंड ऑनर्स, और वह तो जमींदारों के बारे में सोच रहा था। हु वर स्लीपिंग इन देयर क्विड्स एंड ब्लैंकेट्स, जो कि रजाइयों और गद्दों में कंबलों के अंदर सो रहे थे। ही वॉज नॉट वरीड अबाउट हिज फील्ड, उसे अपने खेत की चिंता नहीं थी। सो ही वेंट ऑन स्लीपिंग, वह सो रहा था। मोती आल्सो स्टॉप बार्किंग एंड सैट नियर होरी, और मोती ने भौंकना बंद कर दिया और होरी के पास बैठ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन होरी वॉक अप, जब होरी जागा, ही सा इज वाइफ स्टैंडिंग देयर, उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके पास खड़ी है। सी सैड, उसने कहा, आर यू नॉट गोइंग टू गेट अप टुडे, आज तुम नहीं उठोगे। लुक, देखो, द कैटल हैव ईटन अप ऑल द क्रॉप, पशुओं ने फसल को नष्ट कर दिया है। यू शुड हैव केप्ट वॉच ओवर द फील्ड, तुम्हें अपनी फसल की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी। होरी सा दैट द कैटल इज डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप, होरी ने देखा कि पशुओं ने सारी फसल को नष्ट कर दिया। नथिंग वॉज लेफ्ट देयर, वहां कुछ नहीं था। देन होरीज वाइफ, होरी की पत्नी ने कहा, नाउ यू विल हैव टू वर्क एज ए लेबरर, अब तुम्हें एक लेबरर के रूप में काम करना होगा। होरी टुक ए शाई ऑफ रिलीफ एंड सेड, होरी ने चैन की सांस ली और कहा, यस, हाँ, नाउ आई शैल नॉट हैव टू स्लीप इन द ओपन ऑन एन आइसी कोल्ड नाइट, अब मुझे इस ठंडी रात में, बर्फीली ठंडी रात में मुझे खुले में नहीं सोना पड़ेगा। अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स स्टूडेंट्स, क्रॉप, क्रॉप होता है फसल। मनी लेंडर, उधार देने वाला। बोरो, उधार लेना। डिमांडेड, मांग करना। रिब्यूक्ड, झिड़कियां देना, डांटना। ब्लैंकेट, कंबल। टू पुट ऑन, वस्त्र पहनना। इन वेन, यूजलेस, व्यर्थ। वरिंग, चिंता करना। टू कीप वॉच, बाद की ओर देखना, या टू लुक आफ्टर, बाद में देखना। साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।